आज का जो चैलेंज है दैट इज द हमदर्द देसी गोज ग्लोबल चैलेंज। ऐसी डिश बनाएं जो कि एलिगेंट हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हो। ये बहुत जगह देखा जाएगा, लोग बड़े इंस्पायर होंगे आपसे, जो नई जनरेशन है, यू नो, दे लुक अप टू यू। तो बहुत ज़रूरी है कि यू पुट योर बेस्ट एंड मोस्ट क्रिएटिव फुट फॉरवर्ड। मैं इसको सेव करूंगा, अम्मी को दिखाऊंगा तुम्हारी कि सेमीफाइनल में आपकी बेटी ये कड़ी चावल लेके आई है। Do you think that this is worthy of winning the semi-final? आयशा आप नहीं होंगी आज। Hate to say that you played somehow आज, you know. Honestly, semi-finals तक पहुंचना itself is a very big thing for me. Welcome to MasterChef Pakistan Season 2, the grand finale. आज यहाँ पे दर्जा हरारत बहुत गर्म होने वाला है और हमने सोचा कि वर्ल्ड्स फ्रोज़न डिज़र्ट के साथ इसको क्यों ना ठंडा कर दिया जाए, क्योंकि द टेम्परेचर्स आर गोना बी राइजिंग इन द किचन। आज आपके लिए शेफ सादत एंड शेफ असद आर मेकिंग सम डिलिशियस स्मूदीज। शेफ आप बताएंगे कि कौन से फ्लेवर्स हैं? One's mango and one's chocolate. पहले तो सबसे पहले एक वार्म वेलकम था शेफ असद और शेफ सादत। दे वर मेकिंग लाइक स्मूदीज और शेक्स फॉर अस। जब मास्टर शेफ के ग्रैंड फिनाले सेट पे पहुंचे तो उधर इतने सारे शेक स्मूदीज के ग्लास रखे हुए थे। वी वर लाइक किसी दावत की तैयारी चल रही थी, शेक्स बन रहे थे, मीठा ही मीठा एवरीवेयर। फाइनल टचेस एंड गार्निशेस भी कर रहे हैं विद द वर्ल्ड्स फ्रोजन डिजर्ट। इनकी आइसक्रीम्स के साथ हमने स्मूदीज बनाई हैं एंड यू कैन ऐड योर टॉपिंग्स एज यू लाइक। आई थिंक आप लोग ने अपना बिल्कुल सोल, हार्ट, हर चीज़ पिछले कुछ हफ्तों में इस शो को दिए हैं एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि आमना, पहले एपिसोड से आज तक की जर्नी क्या बोलेंगी? एक लाइन में अगर कुछ बोलना चाहेंगी? And if we say a one line journey, it will be a dream come true. That's very nice. What about you, Bella? The love I got from here is incredibly beautiful. मैं ये सब बहुत मिस करूँगी and actually a dream come true. Great. Then? So for me it was a roller coaster honestly. फिर मेरी journey I would say कि orchestrated थी, like it went to in a symphony in some sort. That's amazing. ये जो चीज़ें आज बनी हैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। आज कुछ बहुत खास मेहमान हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे। आ रहे हैं हमारे आज के खास मेहमान। पहले तो समझ में नहीं आया इतने सारे ग्लासेस क्यों रखे हैं भाई। तो हम समझे शायद कोई चीफ गेस्ट आ रहे हैं, बट जब हमें पता चला सरप्राइज पे सरप्राइज, सरप्राइज पे सरप्राइज, आई वाज लाइक नहीं बंद करो यार। ज्वाइन करने वाले हैं इन कंटेस्टेंट्स को। फिर जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो सबकी फैमिलीज आ रही हैं। So I got really excited to see my dad, my chachi and my sister. Oh my God, हमारी फैमिलीज आ रही हैं और I was like किधर है? I was finding my nephew कि मूसा कहाँ गया यार? मूसा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, एक्साइटेड था, सब मतलब मिक्स फीलिंग्स थी। जिस इंसान ने मुझे ज़िंदगी भर सपोर्ट किया वो ग्रैंड फिनाले मास्टर शेफ के सेट पे मेरे लिए खड़ी थी। बहुत मुझे खुशी हुई उनको देख के यहाँ पे and he was very proud of me and मैसेज के बाद से by meeting him now I was very proud of myself or very proud of him as well कि for his kind words. Okay, this is my mama and she is my nani. नानी से कुछ सीखा तुमने? क्या सीखा है? Mostly fishes and Pakistani cuisine. नानी। बेला आपके लिए साथ कौन आया भाई? That's my mom. माशाल्लाह। And she's my sister. She's my younger sister. अच्छा। ये मेरी बहन हुई है और ये मेरे नेफ्यू हैं इनके। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और सर आप
तो कभी कभी आप भी शौक बनाते हैं? कभी कभी बनाते थे, अब बस ही खाने की बात हो रही है? हाँ। अच्छा, हाँ, मैं परेशान हो गया, क्या बनाते हैं? कभी कभी बनाते हैं, माशाल्लाह, वेरी नाइस। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, और आज हमें भी और आप अपने बच्चों को मौका देंगे, उनको सपोर्ट करें, ऊपर से खड़े होके उनको चीयर ऑन करें, उनका हौसला अफजाई करें, और इंशाल्लाह you know may the best chef win. And before you go, all of you please serve your family some smoothies. बहुत इमोशनल हो रही थी, लेकिन अगर मैंने आज रो लेती मैं तो मेरी अम्मा भी रो देती, इसलिए मैंने बोला बेटा कंट्रोल, आराम से, कोई बात नहीं है, ऑल गुड, आ गए हैं ये लोग, अब तो कर देना है जो करना है। मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे चीयर अप करने के लिए मेरी मम्मा और मेरी नानी भी आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मास्टर शेफ ने जो बेस्ट सरप्राइज दिया वो आई थिंक ये था। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अभी नहीं। आई एम श्योर कि आप लोग बहुत वेट करोगे, लेकिन उससे पहले तो आपको आपकी दिखाते हैं जर्नी जो कि आप लोगों ने यहाँ पे हमारे साथ बिताई अपने दोस्तों के साथ। सो ये जैन है, और जैन शेफ हैं या साइंटिस्ट? क्या कहना पसंद करेंगे जैनिस के बारे में? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फिर जो एक बोर्ड आता है वो हमारी पूरी जर्नी दिखा रहा था, स्टार्टिंग से मैं बूट कैंप से लेके आई वाज वेरी स्केर्ड इन द बूट कैंप। मैं सबसे ये कहता हूँ कि लाइक जो फर्स्ट एपिसोड थी वाज द हार्डेस्ट एपिसोड, या फर्स्ट चैलेंज वाज द हार्डेस्ट चैलेंज टू डू। आमना से बड़ी कोई छुपा रुस्तम नहीं। आमना ने बड़े सरप्राइजेस दिए हमें। बासा हमें लगा कि आमना शायद कुछ ना कर पाया, आमना ने फिर करके दिखाया। फोटो बोथ आता है हमारे पास, और उस पर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी, और उस पर एक बहुत स्वीट नोट था जिसमें मेरे पोपी का जिक्र था। लिखा हुआ कि जी 10 बेला मिसेस हर डॉग इन मास्टर शेफ। डेफिनेटली आई डू। तो आई हैव अ डॉग जिसका नाम पोपी है, और किसी ने वो उधर लगाया था, जिसने भी लगाया था आई लव यू गाइज। आज की जो जंग है, जो फाइट है, वो किस चीज़ के लिए लड़ी जा रही है? ना सिर्फ कि ये 1 million worth of contracts from Dolans and 1 million worth of contracts from Sabroso, और अगर इन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ साथ अगर एक और मज़ीद बहुत बड़ा प्राइज मिले आपको, तो क्या ख्याल है? क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हैं जो पाकिस्तान में एक इन्वेस्टर भी हैं और एक शार्क हैं, मिस्टर उस्मान बशीर। मिस्टर उस्मान जो हैं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन लेके आए हैं आज। ही इज ब्रिंगिंग फॉर हुएवर विंस potential restaurant deal for 6 crore rupees. I don't know. I was like on cloud 9. 6 करोड़ रुपए, सोच लें जरा। It's hard to make money, और पैसे से कुछ भी नहीं, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। Assalamu alaikum. It's an honor to be here at MasterChef Pakistan. Contestants, आप लोग जीतो या हारो, आप लोग already millions को inspire करके यहाँ तक पहुँचे हो, and it's already a win-win. It's your responsibility now to take Pakistan's taste from this stage to global stage. My whole vision is to transform your dream into real-time business, because in today's world that's what matters. So best of luck, and hope you guys can give your best today. I would like to thank Usman for being here, and किसी का ख्वाब शायद आज पूरा हो, तो देखते हैं आज किसका ख्वाब पूरा होगा। उसके लिए हम चलते हैं रूल्स ऑफ द गेम पे। आज गेम फिनाले है, तो होना चाहिए कुछ धमाकेदार। आज आप बनाने वाले हैं अपनी एक सिग्नेचर डिश, क्योंकि हमने देखनी है आपकी शुरू से लेके आखिर तक की जर्नी। We want to see the growth, we want to see creativity, we want to see you push boundaries today. तो जो आज का चैलेंज था, योर सिग्नेचर डिश, थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन मैं हमेशा कोई दूसरी कुजीन्स को
मिला के कुछ कर रहा था, और बीच में मैंने थोड़ा पाकिस्तानी टच भी दिया है। आज अपना दिल खोल के प्लेटों पे डाल दें। आपके पास होंगे 90 मिनट्स फॉर द टोटल कुकिंग टाइम, एंड आज आपके पास है इम्तियाज की ओपन पैंट्री। I was always doing like a fusion with another cuisine, but today's challenge for me was to show my roots, कि मैं my family roots। ये फुल सर्कल मोमेंट है। आप जब आए थे पहला चैलेंज आपका सिग्नेचर डिश थी, आज वही आपकी ग्रोथ के साथ हम देखना चाह रहे हैं कि आपने क्या सीखा या क्या सोचा और आज क्या बनाएंगे हमारे लिए। आज हमारी ना सिग्नेचर डिश था जो हम लाइक अंदर से जो हमारा दिल आए प्लेट में, ऐसा कुछ देना था। Just a reminder that you have to make a main course and a dessert, and it should, every judge needs a plate of it, so that means 6 plates each. So 3 of your main course and 3 of your dessert for each person. मुझे लगता है कि मेरी फैमिली के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा कि मैं इतने सारे क्राउड के सामने, इतने सारे क्राउड में कुकिंग कर रही हूँ, और वो मास्टर शेफ के प्लेटफॉर्म पे, तो दे विल बी रियली प्राउड ऑफ मी। सो गाइस रेडी? यस शेफ। आज हमारा मास्टर शेफ पाकिस्तान का ग्रैंड फिनाले है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैंने पहले मीठे का सोचा क्योंकि मैं मीठे में थोड़ी वीक हूँ, तो मैंने दिमाग लगाया क्या क्या क्या। मैं अगर मीठा खाऊंगी तो मैं क्या खाऊंगी? पहला सैफरॉन यूज करना है। हाँ शायद। ये लो, जस्ट 2 ही हैं। तो वहाँ मुझे दिमाग में आता है कि चूरी। My दादी मेक्स अ ब्यूटीफुल खिचड़ी, जब मुझे बहुत पसंद है, और मुझे इटालियन रिजोटो बहुत पसंद है। So I combined both of them today. मैंने आज ग्रीन मसाला ग्रिल्ड फिश, जो कि मैंने ऑफ कोर्स सरसों के तेल में बनाई थी, जो कि मैंने बूट कैंप में बनाया था, और सबको बहुत अच्छी लगी थी। I was very happy to see them, और उनका जो स्पिरिट था वो ऊपर से जो शाइन कर रहा था। So I got very excited to cook for the last time in this kitchen. मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं कुकिंग कर रही थी और वो मुझे खड़े होकर सपोर्ट कर रही थी, चेयर अप कर रही थी। आई वाज सो ब्लेस्ड। I know you guys don't know चूरी क्या होती है। A lot of people don't know. Actually मीठी रोटी का हम भुर्ता बनाते हैं और सिंधियों में बहुत कॉमन है। तो मैंने आज बनाया चूरी विथ मैंगो आइसक्रीम। जो हमारा मेन कोर्स था उसमें मुझे थोड़ा टफ जाना था। अगेन फिश से मैं प्रोहिबिटेड थी, तो मैंने चूज़ किया बीफ चॉप्स। और फिर मैंने एक मशरूम इटालियन का खिचड़ी रिजोटो बनाया। सो इट्स लाइक मशरूम शिटाकी मशरूम खिचड़ी रिजोटो। I'm gonna win this today. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो सब अच्छा ही होगा आगे भी। So I wanted to do a bit different. शामी कबाब भी अगर बना सकते हैं, so I made a झींगे का शामी कबाब। बीफ चॉप्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि उसका मीट बहुत जूसी होता है। उसके साथ मैंने साइड लाइन डाली है आलू टुंग, जो कि सिंधी एक बहुत फेमस स्नैक है। हम ऐसे ही खा रहे होते हैं उसको। आज ऐसा मोमेंट आया था कि मेरा दिल चाहता मैं रोना शुरू कर दूं, क्योंकि जब मैंने फ़िश देखी तो वो पूरी होल फिश थी और उसके गट्स भी नहीं निकले हुए थे। और लिटरली उसकी स्मेल से मुझे वॉमिट आ रही थी, और मैं अपने आप को कह रही थी कि मैंने फ़िश क्यों चूज़ करी अपनी प्रोटीन में। बट मैं उसको डी बोन करने के हाफ में पहुंच चुकी थी, तो मैंने कहा देयर इज़ नो वे बैक। तो मैं आज बना रहा हूँ
झींगा शामी with mushroom khichdi risotto. और for the dessert I'm making सत्तू का केक. It's like a warm welcome. जैसे गर्मियों में हम लोग सत्तू पीते हैं कराची में स्पेशली. Honestly I feel very emotional अभी यार वाकई में कि this is the last time we are cooking in this kitchen. On time बस हो जाए deliver, so that's what I'm hoping for. मैं ही ट्रॉफी लेके जा रहा हूँ मास्टर शेफ पाकिस्तान की, और कौन लेके जा रहा है? आइसक्रीम, वो भी ड्राई आइस से. आई बी ऑनेस्ट, मैंने जैन से ही सीखी थी, जो कि हमारा टीम चैलेंज था, जैन ने बनाई थी और ही टोल्ड मी एवरी लिटिल थिंग अबाउट इट. इट्स वेरी इमोशनल बट एट द सेम टाइम काफ़ी टफ और चैलेंजिंग. मैं अपनी जर्नी से इस तरीके से प्लेट बता रही हूँ कि मास्टर शेफ़ का किचन ही था जहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम आइसक्रीम बनाना सीखी और आइसक्रीम बनाई. मैं ऑफ कोर्स अपनी आइसक्रीम को डेडिकेट करूँगी जैन को, क्योंकि उसी ने मुझे ड्राई आइस से आइसक्रीम बनाना सिखाई थी. आई एम सो थैंकफुल फॉर हिम. मैं कभी अपनी फैमिली के सामने बनाती नहीं हूँ. आई मोस्टली लाइक टू कुक अलोन, तो मैं कभी किसी को किचन में आने नहीं देती थी. वो सरप्राइज होंगे इस चीज़ को देख के कि मैं सबके सामने इस तरीके से कुकिंग कर रही हूँ. आई होप के सब सिंधी मुंह में इलाही ख़ुशि थींदा ऐं उहो मुंह में पाण खे ॾिसंदा ऐं मूंसां कनेक्ट कंदा. एंड दिस इज़ वॉट आई एम गोना प्रेजेंट टुडे टू जजेस. क्या हो रहा है? क्या कौन सी रोटी बन रही है ये? मैं बना रही हूँ रोटी चूरी के लिए. चूरी के लिए? चूरी. यस. और चूरी किसके साथ? ये मिट्टी वाली चूरी है? मैंगो आइसक्रीम के साथ एक अपने कल्चर का टच दे रही हूँ. जैसे हम अम्ब पराठो या अम्ब भत्त खाते हैं, उसको मैं थोड़ा एलिवेट करना चाह रही हूँ. और ये क्या पक रहा है? इसमें बीफ चॉप्स है. बीफ चॉप्स? यस, जिसको मैं स्टेक करके उसके साथ साइड लाइन में आलू टुक देने वाली हूँ. गुड लक. मैं मटन की तरफ भी जा सकती थी, लेकिन बीफ मुझे ज़्यादा टेस्टी लगा और इसलिए मैंने बीफ चॉप्स को प्रेफर किया. क्या बना रही है आमना? शेफ़ मैं हरा मसाला फ़िश बना रही हूँ. ओके. जिसके साथ मैं खट्टे आलू बनाऊंगी ज़ीरे वाले. ज़ीरा का फ्लेवर थोड़ा इन्हेंस होके होगा. ठीक है. और उसके साथ मैं इमली की जेल. ओके. एंड डिज़र्ट में मैं मीठा पान बना रही हूँ, बट इन केक एंड आइसक्रीम फॉर्म, जिसमें मैंने जो पान का पत्ता होता है उसका केक का स्पंज बनाया है और गुलकंद की आइसक्रीम बनाई है. ओके. ओके. जो चीज़ें मैंने न्यू मास्टर शेफ के किचन में आके ट्राई करी, आज मैंने वो सब चीज़ें, वो सब प्यार, वो सब मेरी अटैचमेंट मास्टर शेफ के सेट से, कंपटीशन से जो हो गई थी, वो सब मैंने एक प्लेट पे, एक बोल में प्रेजेंट करी है. अपनी जर्नी कैसे बता रहे हो यार? I'm really excited to see what you're gonna make. I'm gonna play with flavors today. I Amazing. have been like टीक ज़्यादा मिली कि I haven't been showing like the true पाकिस्तानी देसी flavor. तो मैं मेन कोर्स में झींगे के शामी कबाब बना रहा हूँ. Oh yum. और with a soy cured egg yolk on Oof. top of it. That sounds amazing. Or at the bottom. Nice, like an umami burst from like here, umami and the burst, mushrooms yes. also. Mushroom would be in the mushroom khichdi risotto at the base of it. Oh wow. और ऊपर से उसके वो एक शामी कबाब होगा. That sounds delicious. Everything smells so good here. Thank you so much. Best of luck, okay, Zan? And yeah, fight till the end. I had so much elements in my mind, मगर मेरे पास हमेशा यही होता है कि I have like tens of elements मेरे दिमाग में, मगर ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ हो पाए. Guys, don't forget, देखो ऊपर कौन देख रहा है यार? All your loved ones are watching. आप लोगों को कैसा लग रहा है जी? ठीक है आप लोग? 3 घंटे का सफर करके आई हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, थैंक यू सो मच. आप आई और मतलब आप अपनी बेटी की हौसला अफजाई करने. तो स्टार्ट से ही था, असल में बहुत छोटा था, क्लास में था, मदर के साथ हमने देखता था. फिर उसके बाद में कुकीज वगैरह इस टाइप की जो है ना, स्टार्ट वहाँ से किया जाता है. You have a very माशाल्लाह talented son and इंशाल्लाह वो अपना पूरा जोर लगाए में आज आ रहा है, अब आ रहा है जी. मास्टर शेफ में आना है
उसका भी है और मेरा भी बहुत बड़ा। जी जब से इन्होंने अपना कैसे शुरू जो शो किया था जी। प्रिया शेफ, या तब से मैं इसको एज अ मास्टर शेफ भी देख रही हैं जी। माशाल्लाह। शेफ्स, 1 घंटा गुजर चुका है। आप में और मास्टर शेफ फिनाली में सिर्फ आधे घंटे का फासला है। मुझे लग रहा है डिजर्ट में मैं थोड़ा लैक कर रहा हूँ। I could have added more like crunch in it, like कोई like there's some crunch element missing into it. So I see that Zain is doing as amazing कुछ मजा कर रहा है, वो Interesting, खिचड़ी yeah. कुछ कर रहा है with the mushrooms, risotto. So as we were talking a bit more of a mushroom risotto, let's see with the flavors, Pakistani flavors कैसे उसमें add on करता है. अजीब सा लग रहा था कि ये हम आखिरी दफ़े ही आ रहे हैं किचन में और ये आखिरी दफ़े ही होगा हम पका रहे हैं। हम लोग की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, यू नो। आई वाज थिंकिंग कि जो इसने शुरू में बनाया था और वो जो चीज़ें बनाती आई, यू नो, आप एक कुछ जर्नीज होती है, यू सी प्रोग्रेसिव जर्नीज, यू सी कि शुरू से एवरी एपिसोड आई हैव सीन दिस गर्ल ग्रो। And Bella is doing चापे, आपको चापे खाने का शौक है? मैंने देखा है चापे। हाँ, वो बीफ की चापे। Yeah, I saw it. I was like, looks very amazing. 15 मिनट रह गए हैं। आप में और मास्टर शेफ फिनाली में सिर्फ 15 मिनट का फासला रह गया है। एक्चुअली हुआ यूँ था कि आइसक्रीम थी और आइसक्रीम मेरी जम नहीं रही थी। इट वाज नॉट, आई एम इंस्पायर्ड बाय जैन। जैन का थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। मैं बहुत देसी बंदी हूँ, वो बहुत अलग तरीके से सोचता है। मैं बहुत सिंपल सोच के उसको अलग लेके आती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये था कि आइसक्रीम जम नहीं रही थी। उसका ईजी वे यही था कि ड्राई आइस यूज़ करो और उसको जल्दी जमाओ। तो मैंने अपना ट्राई किया, लेकिन इसकी आइसक्रीम स्टिल इतनी अच्छी नहीं जमी जितनी मैं चाह रही थी। To be in front of this many cameras, it was a great journey, honestly. Step by step, पहली एपिसोड के बाद से फिर learning steps ही, baby steps ही थे मेरे तो। Okay guys, last 5 minutes. मास्टर शेफ की ग्रैंड फिनाले में मैं हूँ, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। जब मैं ऑडिशन के लिए आई थी तब तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने बहुत कुछ सीखा है उन तीनों से और मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे ही मुझे आगे भी गाइड करते रहे। नो मैटर मैं जीतती हूँ या नहीं जीतती हूँ, वो लोग मेरा खाना खा के वाव करते हैं, मेरे लिए वही एक जीत है। कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा कि मास्टर शेफ पाकिस्तान सीजन 2 का विनर कौन है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up, guys. तो फिर मास्टर शेफ पाकिस्तान सीजन 2 की आखिरी टेस्टिंग। आई एम फीलिंग अ लिटिल इमोशनल राइट नाउ बिकॉज यू नो आप लोगों की जर्नी देख के, आप लोगों की स्ट्रगल देख के, आपने जिस तरह जिद्दोजहद की किचन के अंदर अपने टेस्ट और फ्लेवर्स को निखार के लेके आए हैं और उस तरह जिस तरह की टॉप लेवल की कुकिंग की है आज आप लोगों ने, आई एम जस्ट वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस। फॉर वन लास्ट टाइम बेला अपनी डिश आगे ले आए। आज मैंने जो डिश बनाई है, मेरी दोनों डिशेस बहुत हार्ड हैं। मैं इजी टू गो नहीं जा रही थी। मुझे लाइक सी फूड और चिकन से हट के कोई ऐसा अटैम्प्ट करना था कि लाइक कुछ अलग हो, क्योंकि बीफ गलाना मेरे लिए 1-1.5 घंटे में बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि मैं उसको ऐसा बनाऊं कि जजेस जब वो मुंह में डालें तो उनको मज़ा आए। तो बेला बताएं कि आपकी डिश आपकी जर्नी के बारे में क्या बताती है। मैंने बीफ चॉप्स बनाए हैं एक स्टेक की तरह, लेकिन अपने सिंधी मसालों में। उसके साथ साइड लाइन दी है मैंने आलू टुक की, जो हमारे सिंधियों में खाया जाता है, और थोड़े से वेजी डाले हैं खूबसूरती के लिए। और उसके साथ मीठे में मैंने बनाया है मैंगो आइसक्रीम, और हमारे सिंधियों में चूरी बनती है पराठे को ऐसे मैश करके और उसमें ड्राई फ्रूट डाल के असली घी के साथ, तो वो डाला है। इसके पीछे मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं इसको लाइक जो हम अम्ब भट्ट खाते हैं या अम्ब पराठा खाते हैं, कि मैंने उस
चीज़ को दिमाग में रख के और प्रेजेंट किया। बेला, सॉस के बारे में कुछ बताइए। गार्लिक क्रीम डाला है जिसकी इतनी अच्छी लाइक फ्रेगनेंस होती है कि वो आप अगर बीफ आपका थोड़ा कहीं पे लैग भी कर रहा हो स्मेल में तो वो उसको कवर अप कर देती है। तो ये मैंने थोड़ा अपने तरीका फूड बनाया है। टेस्ट वाइज आई थिंक इट्स रिच, क्रीमी, आपकी सब्जी भी अच्छी से सौटे हुई भी है। आलू आर फिनोमिनल। चूरी तो आपने रोटी बनाई उसको फिर बहुत अच्छा फ्रेश मैंगो का टेस्ट आ रहा है। इट्स रियली डिलिशियस। जो आपका जर्नी है और जो आपके फ्लेवर्स हैं, जो आपकी थीम है, वो टेस्ट में आ रही है। The crunch. Nice season. आते तुमने मुझे सही कहा कि मैं उनमें से जो पराठे के साथ आम खाता हूँ, मंचूरी मेरी बचपन की यादों में से है कि वो अम्मा बना के हाथ से मसलती थी और देसी घी। आई थिंक इट्स वेरी वेल प्रेजेंटेड। वो तुम्हारी जर्नी वाकई में जैसे इन्होंने कहा वो ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आई है फ्रॉम डे वन से अब। हमें ये लगा कि अब तुम और बहुत तुम्हारे फ्लेवर्स में दम है, तुम दूसरे काम भी कर सकती हो माँ सिवाय फिश के। गुड जॉब। थैंक यू सर। आज मैंने बीफ इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे ऊपर से मना था कि आज फ़िश नहीं बनानी है, कि पूरे सीज़न में मैं फ़िश क्वीन बन के आई थी। Why did you choose the chops today? Why not chicken? Why not something else? It's just out of curiosity. Okay, the thing is, chicken is like my 15 minutes meal. It's like बन गया। I find it very easy, तो वो मेरा लेवल नहीं है। Either I'm going for fish or for red meat, तो इसलिए मैंने chops चूज़ किए एक, और वो भी बीफ के। Not sure about the other two. मुझे जो serving मिली है, it's slightly more on the chewier side. I really don't think कि ये veggies की extra requirement थी, because the meal is very hearty, you know, on its own. आपका जो dessert है ना, उसमें कितना एक wholesome, rich texture flavor है, और इतना उसमें आपने एक वो बिल्कुल वो मुझे थोड़ी पंजीरी भी याद आ रही है, you know, एंड जो आपका जो आम का जो रेशा है और जो आम का एक वो जो टेक्सचर है, वो मुझे एक बहुत फ्रेश टेक्सचर फील हो रहा है। दिस इज द विन फॉर मी टुडे। एक्सीलेंट, वेल डन बेला, वेल डन। आज वैसे भी आखिरी दिन है, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ये अपने आप में मैं बहुत खुश हूँ। लाइक कोई समझ भी नहीं सकता कि मैं इतना, इवन मेरे भाई, लाइक मेरी बहन और ये सब भी बोल रहे थे कि तू पहुँच गई। ओके आमना, फॉर द लास्ट टाइम मास्टर शेफ पाकिस्तान सीजन 2 में आप अपनी डिश हमें प्रेजेंट करें प्लीज। ये मास्टर शेफ का फिनाले है, और ये वो टाइम है जहाँ जिस टाइम पे आप सेफ नहीं खेल सकते, और आपको सेफ खेलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मास्टर शेफ का फिनाले है। और इधर तो एक मास्टर शेफ लेवल की डिश रखना लाजमी था, तो मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स काफ़ी सारे चूज़ किए कि उसको मास्टर शेफ के लेवल स्टैंडर्ड की प्रेजेंट कर सकूँ। क्या बनाया आपने? मैंने आज की अपनी दोनों डिशेस में अपनी मास्टर शेफ जर्नी को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें मैंने डिज़र्ट में पान के पत्ते का स्पंज बनाया है, उसके साथ ग्लूकन की आइसक्रीम बनाई है। आइसक्रीम इज समथिंग जो कि मैंने मास्टर शेफ के किचन पे ही सीखा और बनाया, तो इसको ऐड करना तो था। उसके ऊपर मैंने सिल्वर लीफ लगाई है और ट्विल सर्व की है। मेन कोर्स में मैंने हरा मसाला फ़िश बनाई है, उसके साथ मैंने खट्टे आलू ज़ीरे वाले बनाए हैं। उसके साथ मैंने कोकोनट, पालक और बेसिल की सॉस बनाई है। जो मैंने पोटैटो से सर्कल निकाले थे, उसकी वेस्टेज बच रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसको वेस्ट करने से बेहतर मैंने उसका एक पोटैटो प्यूरी बनाई है। उसके साथ मैंने इनोकी मशरूम्स और जो बेबी कॉर्न्स है उसको जस्ट फ्राई करके सॉल्ट से सीजन करके वो रखे हैं उसके ऊपर। वहाँ जो इमली की चटनी है ना, एक हमारे बचपन में लॉन्ग टाइम आप नहीं जानते होंगे,
इमली आती थी डब्बे के अंदर, एग्जैक्टली वो मज़ा मुझे लाइक टुक मी बैक टू इन माई मेमोरीज। और बहुत आला फिश, वेरी नाइस। एंड देन हरी चटनी, और ये छोटी सी फिनिशिंग थी, उस पर तो इतनी मेहनत की है। लुक एट द डिटेल, मुझे यू नो प्लस इट टेस्ट गुड आल्सो। एंड देन पान आइसक्रीम, हाँ मुझे लग रहा है मैं मीठा पान खा रहा हूँ। थैंक यू I शेफ। mean, that's a win-win. Oh, Wow, that's Very a good, very nice. compliment. थैंक यू शेफ। मैं जो प्लेट पे देख रहा हूँ वो एक बहुत रिफाइंड और बहुत खूबसूरत प्लेटेड डिश देख रहा हूँ, लेकिन जो मैं टेस्ट अगर अपने आंखें बंद करके एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो वैसे लग रहा है कि मैं कहीं केमाड़ी में बैठा हुआ हूँ और फ्रेश मछली खाई है मैंने, चटपटे आलू हैं उसके साथ, जो आई थिंक यू डन द खट्टे आलू रियली वेल, फिश इज कुक्ड ब्यूटिफुली। ये मीठे की रेसिपी मुझे दे दो। थैंक यू शेफ। Seriously, it's so good. थैंक यू शेफ। Phenomenal job. थैंक यू शेफ। Phenomenal. Today on your plate, I feel कि आपने उस हर चैलेंज से कुछ आपने सीखा और आपने वो अप्लाई किया। You know, जो शेफ सादत ने कहा, जो आपकी इमली की चटनी है, it really is so flavorful and so वो जो तीखापन उसका है, like I can imagine just having it on its own, very nice। आलू भी बहुत मज़े के, फिश भी आपकी well seasoned है, very nice। थैंक यू शेफ। Amna, did you soak your sponge? नो। That's the only thing that's missing over there. लेकिन अगर आप इसको हल्का सा सोक कर देती जब ये बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ द ओवन था, तो ये बिल्कुल एक घुल के एक बाइट आती। वेरी वेल डन। Thank you so much. थैंक यू। मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी डिश पे, क्योंकि मैंने अपनी प्लेट्स में अपनी पूरी मास्टर शेफ की जर्नी को डिस्क्राइब किया है, और आई एम होप सो इंशाल्लाह आई विल गेट द मास्टर शेफ ट्रॉफी। And now for the final and last tasting, the actual last tasting of MasterChef Pakistan Season 2. Zain, bring your dish here. मैं और कुछ इससे बेहतर नहीं कर सकता था। What I put on the plate is the best I could do. No further I could do more anything else. So that's what I would say. Please tell me about your dish today. तो जो मेरा मेन कोर्स है, at the bottom मैंने मशरूम रिज़ोटो खिचड़ी बनाई है, और with the soy marinated egg yolk on top of it, और मैंने झींगे के शामी कबाब बनाए, और जो रेड कलर का है वो है क्रैनबेरी की चटनी। This dish in itself screams Zain, because I think कि आपने अपने आप को एक डिश में सर्व कर दिया in the form of food। खिचड़ी मशरूम रिजोटो, यू नो खिचड़ी के अंदर वो एक मुश है, तो वो एक बड़ा मज़े का तड़का भी मुझे फील हो रहा है। नाइस ब्लेंड ऑफ वेरी वार्म कोजी, आई कैन इमेजिन इट टू बी अ वेरी नाइस वार्म कोजी मील। थैंक यू सो मच। एंड मीठे का बताएं। फॉर द डेजर्ट मैंने एक कराची का लाइक सत्तू की ड्रिंक मिलती है ऑन द स्ट्रीट, तो I made a one warm day, it refreshes you up, or so I put that in a plate as a dessert. Then what did you use for the shards over here? मैंने shards के लिए ग्लूकोज सिरप को मैंने एक पैन मैट में लगा के उसको बेक किया, और वो जब like थोड़ा हार्ड हो गया, so I took it out, और फिर मैंने उसको shards की तरह। Well plated dish, well put together. Thank you so much, Mavish. It's comforting, it's hearty, it's, you know, risky, but that's who you are. Bringing
all these hearty flavors like the mushroom, the prawn broth in the chawal. Yes, I smell, yeah. It's really coming together as a deep flavor. Very nice. Thank you so much. Sattu in a dessert, I think it's one of the first times I'm hearing it, but First time I've tried it, for sure. it tastes earthy and it tastes familiar yet different. I kind of like the crunch of the shard also, and it's very well grounded, just like I think you are as a cook. Good performance. I think it's thank you so really much. good. So I always enjoy your plating sense and choice of आज जो तुमने plate और bowl use किया is Thank you so amazing. much, sir. So let's talk about this. Oh, I like the cranberry chutney. Cranberry, yeah. So I'm a big fan of bhagar. मुझे ये था कि अगर खिचड़ी कर रहा हूँ उसमें भगार ना हो मज़ा नहीं आएगा. I love the curry patta. Shrimp tami kebab is also tasty. It's an amazing dish. And I'm a big fan of sattu. It has a quiet taste. So I don't know if you guys are familiar with it. I think it's very nice. I think I could never think of sattu being used in this manner. Thank you so much. Great job. Thank so you. much. But I did what I wanted to do. मैंने किसी की नहीं सुनी. मैंने वही किया जो मुझे करना था और जो मुझे दुनिया को दिखाना था. So, MasterChef Pakistan Season 2, the grand finale, and we've come to a conclude now. मास्टर शेफ की ट्रॉफी जीत जाती हूँ अपनी फैमिली के सामने, वो भी इंशाल्लाह. ऐसा मोमेंट होगा जिसको शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. अगर इंशाल्लाह हो तो आप सब देख ही सकेंगे. आप तीनों ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हमें दी हैं आज. अपना दिल एक प्लेट पे डाल के हमें आज दे दिया, क्वाइट लिटरली. मैं एक कहूँगा कि मेरे फेलो कंपेटिटर्स को कि आई एम द इन्फ्लुएंस भाई. तो दे लर्न फ्रॉम मी क्योंकि दे डिडंट न्यू कि ये सब कैसे यूज़ करते हैं. मुझे नहीं करना था क्योंकि मैंने अपनी जर्नी दिखा दी है. आप लोग आगे बढ़े हैं. आप लोग ने अपनी फ्लेवर्स पे, टेक्निकल डिटेल्स पे, क्रिएटिविटी पे काम किया है. पिछले जो 15 एपिसोड में जजेस के सामने खड़ी होती हूँ, कभी वो मेरे साथ नरम होते हैं, कभी सख्त होते हैं, कभी डांट भी पड़ती है, कभी प्यार भी करते हैं, कभी हेल्प भी करते हैं, कभी सलाह भी दे रहे होते हैं. तो वो सबका उनको बहुत बहुत थैंक यू. आप तीन वो हैं जो फाइनलिस्ट तक पहुँचे और आप में से एक कोई इस ट्रॉफी को आज घर लेके जाएगा. हमेशा आमना जिस चीज़ के लिए भी सोच रही थी कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, वो हासिल करके रहती है. मेरे ख्याल से आमना का यही एटीट्यूड इसको आगे लेके जाएगा और इंशाल्लाह इसको विनर बनाएगा. इसने बड़ी मेहनत की है. इसमें पेशेंट है, एक विल पावर है, कॉन्फिडेंस है. मेहनत करना, समझो आप एक एग्जाम देने जा रहे हो, जस्ट लाइक मास्टर शेफ का इम्तिहान है आपका. जो मास्टर शेफ के लिए सिलेक्ट हुआ है उसके लिए तो बहुत खुशी है. और मदर इनकी होती तो वो कहीं ज़्यादा खुश होती हैं. अपने देखती हैं बेटे को इस तरह से, वो आज बहुत प्राउड होती. So, the second runner-up for the grand finale of MasterChef Pakistan Season 2. आई थिंक जैन डिज़र्व करता है मास्टर शेफ की ट्रॉफी क्योंकि उसके अंदर बहुत पैशन है. और वी कॉल्ड हिम आवर साइंटिस्ट. अगर ये ट्रॉफी मुझे नहीं मिलती है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आमना शायद इसको ले जाए. आमना की जो मैंने प्लेट देखी, दे वर वेरी नाइस. और उसका डिसर्ट आइडिया भी बहुत अच्छा था. Is Zen. Honestly, I feel wholesome at this moment. I feel completed. और जितना भी हमारा पूरा सफ़र रहा, पूरे मास्टर शेफ जर्नी जो रही, it was orchestrated symphony में था. वो अप एंड डाउन चलते रहे, but it was a symphony जो मैंने अपना I wanted to push forward. मेरे सारे जितने भी friends बने on set, off set और contestants, I am taking their love with me. और even I have grown a lot as a cook. मैं ये कहूँगा titles अगर नहीं भी मिला मुझे, so कि मैं उससे disappoint होकर मैं अपने dreams pursue ना करूँ या
I wouldn't go forward. I'm definitely gonna do what I wanted to do always. So now, अब वो moment आ गया है कि we have to pick between best two. Wonderful journey, amazing plating, amazing flavors. जो आज कहते हैं ना वो पाकिस्तान को अपने सही मानों में मास्टर शेफ लेवल पर रिप्रेजेंट किया आप दोनों ने। आई थिंक बेला ने बहुत अच्छा किया है और बेला भी डिजर्व करती है। बेला चूरी ने दिल जीत लिया, मतलब और साथ में वो आम की आइसक्रीम, इट वाज जस्ट अमेजिंग टेक्सचर्स। आमना का टेस्ट बहुत अच्छा है, उसके हाथ में एक मेरी तरह मसाले वाली चीज़ों को बनाने का हुनर है। आमना, he played very well. Flavors were there. कुछ चीज़ें कमी थी। Again, there's always room होता है improve करने का। I'm sure तुम आगे वो चीज़ों को बेहतर करोगी। But आज की ट्रॉफी लेके जाती हैं। आपको पता आपने क्या किया था? अगर आज मैं एलिमिनेट हो जाती हूँ तो कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी, हर्ट होगा। आज लीड कौन कर रहा था तुम लोगों में से? मैं लीड कर रही थी। तो कहीं एहसास हुआ कि ये मैं थोड़ी सी अपनी पावर डेलीगेट करूं दूसरों को कि वो कुछ सोच सकें? कॉन्सेप्ट के उससे जाएंगे तो आई टेक माई नेम कि शायद मैं कहीं ना कहीं सही नहीं थी। Winner of MasterChef Pakistan Season 2 is Amna! आमना इज़ द विनर, लेकिन यहाँ तक आना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लाइक यहाँ तक मैं पहुँचूँ यही एक मेरे लिए विनिंग वाला पॉइंट है। सो आई एम हैप्पी विद इट। तो मैं जाते जाते सब उन लड़कियों को जो इंटीरियर में हैं, जो शहरों में हैं, जो अपनी फैमिलीज़ की वजह से नहीं आ रही हैं, जो उनके अंदर हुनर है वो दिखा नहीं रही हैं किसी भी वजह से, तो मैं ये चाह रही हूँ कि तुम सब निकलो मेरी तरह। और मैं भी बहुत एक छोटे कॉमन शहर हैदराबाद से आई हूँ और मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो आप लोग भी बहुत आगे तक पहुँच सकते हो। मास्टर शेफ पाकिस्तान सीजन 2 मैं बन गई। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंटरव्यू देने आई थी, आई वाज लाइक कि इंशाल्लाह आई विल लाइक बी मास्टर शेफ पाकिस्तान सीजन 2। नाउ आई कैन से प्राउडली कि आई एम द मास्टर शेफ सीजन 2 अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं लग रहा था मैं बूट कैंप भी पार कर पाऊँगी, और फाइनली मेरी इतनी अच्छी इतनी हसीन जर्नी के बाद मैं मास्टर शेफ पाकिस्तान सीजन 2 की विनर हूँ, फाइनलिस्ट हूँ। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि कुकिंग इट्स नॉट अबाउट जस्ट बावर्ची, इट्स समवंस होल लाइफ, होल ड्रीम। और इसको पूरा करने में ना, अपने पैशन को, अपनी ड्रीम्स को पूरा करने में ना, कभी लोगों की बातें नहीं सुनी। मैंने बहुत सुना है कि क्या बावर्ची बन रही है ना, और यंग जनरेशन को यही है कि अपने ड्रीम्स पूरे करें। और जो यंग लड़कियां हैं उनको यही बोलूँगी, कभी किसी से नहीं डरें, अपने ड्रीम्स पूरे करें, पूरी कोशिश करें अपने ड्रीम्स को उतारने की। और अगर आपके पेरेंट्स आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करते हैं, तो उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़िए। हाय, मैं हूँ शेफ आमना और मैं हूँ मास्टर शेफ पाकिस्तान सीजन 2।